हेलो एंड वेलकम टू आवर रेड चर्च ऑनलाइन सर्विस वंस अगेन। आपका स्वागत है हमारे रेड कलीसिया के ऑनलाइन सर्विस में। वी आर सो ग्लैड वी कैन मीट अगेन इन फेलोशिप विद यू वंस अगेन। हम बहुत आनंदित हैं कि हम आपके साथ मिलकर संगति का आनंद उठा सकते हैं इस ऑनलाइन सर्विस द्वारा। तो आइए वर्शिप टीम का स्वागत करते हैं और हमारे मन और हृदय को तैयार करते हैं आराधना के लिए। We welcome the worship team and let's prepare our hearts for a beautiful time of worship. Good evening, church. शुभ संध्या कलीसिया। Welcome once again. स्वागत है आपका फिर से। Let's get our hearts ready to worship our God who is great. आइए हम तैयार हो जाते हैं उस महान परमेश्वर की आराधना Our करने के God who is strong. लिए, जो सबसे शक्तिशाली है, Our God who heals. जो चंगा करने वाला परमेश्वर है, Who heals the broken-hearted. जो हर एक टूटे हुए दिल को जोड़ता है। Who is a light in this dark world. इस अंधेरी दुनिया में एक उजाला है। Who works miraculous things even when we don't see it. वो हमेशा आश्चर्य काम करता रहता है जब भी हम सबको पता रहता भी नहीं है। Let's get ready to worship this God who is like no other. तो आइए कलीसिया हम उस महान परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए आगे बढ़ेंगे जिसके जैसा कोई भी नहीं Who is है, unique and different. जो अनोखा है और वो सबसे अलग है। We are going to sing a new song to our God and we ask you to join us as we praise Him. तो आइए हम लोग एक नया गाना गाते हैं और आप सब लोग हमारे साथ शामिल होके स्तुति और आराधना करिए। हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू, हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू। हर समय हर घड़ी साथ ना छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी, देगा यीशु तुझे आजादी। गाइए चर्च। हर समय हर घड़ी साथ ना छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी, देगा यीशु तुझे आजादी। तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, कुछ नहीं चाहिए मुझे यीशु काफी है, कुछ नहीं चाहिए मुझे यीशु काफी है। अब गाइए चर्च। कुछ नहीं चाहिए मुझे यीशु काफी है, कुछ नहीं चाहिए मुझे यीशु काफी। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू,
है परमेश्वर, जो हमारा प्यास बुझाता है प्रभु। धन्यवाद यीशु। हमारा दर्द का इलाज तू ही है प्रभु, अंधेरों में तू ही उजाला है प्रभु, हमारी जिंदगी तू ही है यीशु, तू ही है। तू ही है मेरी जिंदगी, तू ही है मेरी हर खुशी, तू ही है मेरी जिंदगी, तू ही है मेरी हर खुशी। तू नहीं तो मैं भी नहीं, हर लम्हा तेरे बिन मंजूर नहीं, तू नहीं तो मैं भी नहीं, हर लम्हा तेरे बिन मंजूर नहीं। तू ही है मेरी जिंदगी, तू ही है मेरी हर खुशी। ओ तू ही है मेरी जिंदगी, तू ही है मेरी हर खुशी। तू नहीं तो मैं भी नहीं, हर लम्हा तेरे बिन मंजूर नहीं, तू नहीं गए जज तो मैं भी नहीं, हर लम्हा तेरे बिन मंजूर नहीं। तू ही है मेरी जिंदगी, तू ही है मेरी हर खुशी, सिर्फ तुझ में। तू ही है मेरी जिंदगी, तू ही है मेरी हर खुशी। तू नहीं तो मैं भी नहीं, हर लम्हा तेरे बिन मंजूर नहीं, तू नहीं तो मैं भी नहीं, हर लम्हा तेरे बिन मंजूर नहीं। Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Father, without you, we are nothing, Lord God.
Without you, O Lord God, Father, we don't want to live this life, O Lord God, Father. If we live this life, we want to live it unto you. And if we, Father, we die unto you, O Lord God, Father. This life is all for you, O Jesus. Every minute, every second, Father. We just want to take this time and dedicate, O Father, our lives to you, Lord God. Who is like you, O Father? Who is like you, O God? You count the stars by name. And Father, you heal our broken hearts, O Lord God, Father. There is no one like you. You are great, O Lord God, and you are worthy to be praised. No one like you, Jesus. We worship you, O God, in spirit and in truth. Thank you, Father. Thank you, Lord. What are you done into wine? Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine, and out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. And our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Let's sing, church. Our God is greater, and our God is stronger. God, you are higher than any other. And our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. And our God is healer, awesome in power. Our God, our God. God, you are a healer, Lord. Oh, you are. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our God. Our God is greater, and our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Ooh, you are great, O Lord, and you are stronger, O Lord. Jesus. Yes, O God, you are the only God who is greater, O God. तू एकलौता परमेश्वर है जो सबसे महान है, सबसे ऊंचा है परमेश्वर। हम तेरी आराधना, हम तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। तू एकलौता परमेश्वर है जो इस ब्रह्मांड का, इस सारे सृष्टि का सृष्टि करता है परमेश्वर। तू हमारा पालनहारा है, तू हमें
बनाया है परमेश्वर, तूने हमें रचा है परमेश्वर। हम तेरी आराधना करते हैं, जितना भी हम तेरी आराधना करें परमेश्वर, वो हमेशा कम ही रहेगा परमेश्वर। हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है परमेश्वर, लेकिन हम लोग ये जो स्तुति और आराधना और ये जो समय हम लाए हैं तेरे सामने परमेश्वर, तू इसको ग्रहण कर परमेश्वर। और वो ये जो समय है तू इसको आशीषित कर, और जो आगे आने वाला समय है परमेश्वर, वचन से तू बात कर। जो भी वचन देने वाले हैं परमेश्वर, तू उनके शरीर के जरिए पर परमेश्वर, उनके टंग के जरिए परमेश्वर तू हमारे साथ बात कर। और हमें परमेश्वर तू अपनी जो उजियारा है, तेरी जो शक्ति है परमेश्वर, तेरी जो पवित्रता है परमेश्वर, उसको तू हमारे सामने ला परमेश्वर, ताकि हम शुद्ध और पवित्र हो सके परमेश्वर। तेरी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं परमेश्वर। ये आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मूविंग टुवर्ड्स आवर अनाउंसमेंट, आइए हम अनाउंसमेंट्स की ओर बढ़ते हैं। तो पहला अनाउंसमेंट ये है कि इस मंगलवार शाम 7:30 बजे एक हिंदी प्रेयर कॉल अरेंज किया जाएगा, जो कि जूम पे होगा। और अगर आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप जूम लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, जो आपके साथ शेयर किया जाएगा, या फिर आप पास्टर विकी जायसवाल को कांटेक्ट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। We'll be having a Hindi prayer Zoom call this Tuesday at 7:30 in the evening, and if you're interested in joining it, you can click the link and also call Pastor Vicky Jaiswal for further details. Moving on towards our next announcement, we've been having a wonderful time of prayer every morning 7:30 to 8 onwards, which is conducted by MTN. So if you are interested, kindly join this prayer service and have a wonderful time of prayer in the morning, and the Zoom link will be shared with you on the WhatsApp group. हमारे बीच रोज सुबह 7:30 से लेके 8 बजे तक MTN द्वारा एक खूबसूरत समय प्रार्थना का आयोजन किया जाता है, और उस जूम लिंक आपके साथ शेयर किया जाएगा। और अगर हो सकता है तो आप प्लीज़ इसमें शामिल हो जाइए और एक खूबसूरत प्रार्थना का समय आप उसका आनंद उठा सकते हैं हर सुबह। हाल ही में हमने प्रिय भाई जीतू का जन्मदिन मनाया है, तो आइए कलीसिया साथ मिलकर उसको बहुत बहुत जन्मदिन का मुबारक देते हैं। Recently we have celebrated our dear brother Jeetu's birthday, so let's come together church and wish him a very very happy birthday. Now it's time for our word, and अभी समय हो गया है हमारे वचन के लिए। तो बहुत खुशी से स्वागत करते हैं हमारे प्रिय भाई विकी जायसवाल का, जो हमारे बीच आज वचन बांटने वाले हैं। आई एम रियली ग्लैड टू वेलकम एंड इनवाइट विकी जायसवाल, who's going to be sharing with us the word of God today. हेलो एवरीवन, सबको जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि एक बार फिर से परमेश्वर ने आपके बीच में आकर उसके वचन को बांटने का मौका दिया, और विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज हमारे जीवन को उत्साहित से और आशा से भरेंगे। और आइए इसी के साथ हम वचन में आगे बढ़ते हैं। 1 पतरस 5 उसका 6वां अध्याय हम पढ़ते हैं, और उसका वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। आमीन। और एक वचन से आपको उत्साहित करेंगे। याकूब का 4वां अध्याय उसका 10वां वचन में लिखा है कि प्रभु के सामने दीनता में बने रहो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज की वचन के लिए। प्रभु जी, तो हमारे साथ है परमेश्वर। हम विश्वास करते प्रभु, आज का वचन हमारे जीवन में आशा और विश्वास को भर देगी। प्रभु उत्साहित से भर दे परमेश्वर हमारे जीवन को। परमेश्वर आगे के समय को आप अगुवाई करें प्रभु जी। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन। परमेश्वर के नाम से मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे जन्मदिन के अवसर पर जो मुझे ढेरों बधाइयाँ और आशीर्वाद किए। परमेश्वर के नाम से मैं आप सबको धन्यवाद कहता हूं। और प्रभु के वचन में आगे बढ़ते हैं। और कलीसिया में वचन में आगे बढ़ने से पहले आपको एक गवाही को सुनाना चाहता हूं, जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही दिल को छू लेने वाली गवाही है। एक स्त्री की गवाही है जिसको
2 साल से लगभग अपने रिश्तेदारों से उसका कुछ अनबन हुआ था, और उस आपसी मनमुटाव में, आपसी झगड़े में वो काफ़ी समय से बेचैन थी और बहुत तकलीफ़ से चल रही थी। तो परमेश्वर ने उसको एक दिन बात करने का मौका दिया, और हमने कुछ बातें की, हमने कुछ समय बिताया उन बातों को करने में। और वो बता रही थी किस तरह से उन बातों को लेकर, वो जो उन दिनों में हुए थे झगड़े की बातें, जिसकी वजह से उसके बहुत ही हलचल और बेचैनी हो रही थी। अब परमेश्वर उसके हृदय से बात कर रहे थे। तो काफ़ी उत्साहित के समय में हम लोग बातें किए, और उन्होंने परमेश्वर के नाम से उन्होंने उनको कॉल करने के लिए डिसीजन लिया कि जिनसे उनका झगड़ा हुआ है, परमेश्वर उनसे बात करने के लिए उनको नम्र बनाए और दीन करे। इसके लिए उन्होंने सर्वप्रथम उनको कॉल करने से पहले उन्होंने परमेश्वर को कॉल लगाया, परमेश्वर से कहा, प्रभु मुझे तेरे चरित्र से, तेरे स्वभाव से प्रभु मुझे भर दे, मुझे नम्र बना परमेश्वर, ताकि जब मैं उनसे बात करूं मेरा कठोरपन, मेरा कड़वाहट प्रभु बीच में ना आने पाए। तो उन्होंने परमेश्वर से बात करके जैसे ही उनको कॉल लगाना चाहा, काफ़ी रुकावटें आई, काफ़ी देर तक उन्होंने फिर से हिचकिचाया, लेकिन अंत में परमेश्वर ही विजय होता है। और परमेश्वर ने उनको हृदय को मजबूत किया, सामर्थ से भरा, और उन्होंने अपने रिश्तेदारों को कॉल किया। और कलीसिया में आपको ये अद्भुत गवाही इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे उन्होंने कॉल किया, दोनों ही लोग बहुत ही खुशियों के आंसू से रोने लगे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के फ़ोन के इंतज़ार में थे, और दोनों ने काफ़ी देर तक बातें की, और परमेश्वर ने वहाँ पे उनको एक अवसर दिया, और उन स्त्री को एक मौका दिया कि उनको परमेश्वर के बारे में बताने के लिए, कि प्रभु ने उनके हृदय को छुआ और उनको नम्र किया, आपसे बात करने का एक परमेश्वर ने उनके हृदय में डाला। कलीसिया में ये किसकी बात कर रहा हूँ शायद अब तक आप समझ ही गए होंगे, और कोई और नहीं है, मेरी अपनी पत्नी है। और जब वो मुझे इस घटना के बारे में बता रही थी, मैंने देखा उसके चेहरे पर कितनी खुशी थी, और कलीसिया में आपको जाहिर नहीं कर सकता कि किस तरह से उसकी उस खुशी को देखकर मेरे आंखों में खुशियों के आंसू आ गए थे, और कितना ही प्यार से परमेश्वर ने उसको भर दिया था। और मैं सच में बहुत ही परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि वाकई हमारा परमेश्वर अद्भुत है और हमारा परमेश्वर भला है। आ गॉड इज़ गुड चर्च। सो कलीसिया, इसी गवाही के साथ मैं आपको एक और अध्याय में लेके जाना चाहता हूँ, और ये अध्याय 2 कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय में आप देखेंगे कि किस तरह से मैं आपको सच में बताना चाहता हूँ कि मैं विश्वास करता हूँ कि यह वचन आज आपके लिए एक आशा का कारण ठहरेगी। गॉड इज़ गुड चर्च। हमारा परमेश्वर भला है। परमेश्वर जो भला परमेश्वर है, वह जानता है कि हमारे लिए क्या करना है। मैं तो इसलिए जब हम कुरिन्थी का 11वां अध्याय पढ़ते हैं, हम उसके कुछ आखिरी पदों में अगर देखते हैं, तो वहाँ पे जो पौलुस है वो एक सताव से जो गुजरे थे, एक जो पीड़ा से वो गुजरे थे, वहाँ पे ऐसा बताया गया कि उस सताव और उस पीड़ा के समय में कैसे उनको एक दीवार से घसीट कर लाया गया था, और उनको इतना बुरी तरीके से सताया गया था, इतना पीड़ा दिया था, इतना उनको मारा गया था। और वो मानो पौलुस के लिए एक बहुत ही पीड़ा की समय थी, और बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ वो समय था। और जब अगला ही आप अध्याय अगर आप पढ़ते हो, उसका 12वां अध्याय में अगर आप पढ़ते हो, वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने पौलुस को तीसरे स्वर्ग में उठाया। और वहाँ पे कलीसिया, अब तक जो भी हमने देखा उससे एक ही उत्साहित मिलता है कि फॉर एवरी डाउनफॉल, हर एक गिरने के समय में परमेश्वर हमें खड़ा है उठाने के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है और वो जानता है हमारे लिए कब और क्या करना है। तो कलीसिया, आज का जो संदेश है मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि परमेश्वर आज आपको विश्वास से भर देगा। और अगर आपको नीचे गिराया गया है, तो ऐसा जान लीजिए कि परमेश्वर जैसे पौलुस को उठाया, परमेश्वर आपको भी उठाएगा। हो सकता है कुछ लोगों ने
आपको बड़ी बुरी तरह से नीचे गिराया होगा। हो सकता है कि परिस्थितियों ने आपको नीचे गिराया होगा, पर ऐसा कोई भी नहीं सोचता कि जब ऐसा होता है तो परमेश्वर आपको उठाने के लिए तैयार खड़ा है। कलीसिया, कुछ ऐसे बाइबल के जो पंडित हैं, जो ज्ञानी हैं, उन्होंने जो पौलुस की ये जो घटना है उसको बड़े ही विस्तार से बताया है कि किस तरह से पौलुस को पीड़ा की अवस्था में, कितनी पीड़ा की अवस्था थी वो वहाँ पे उन्होंने गहराई से बताया। उन्होंने पौलुस को बहुत ही पथराव किया था और उसे पथराव के बाद गली से बहुत ही बुरी तरीके से घसीट कर चौराहे पे लाया गया। और वहां पे जब लोगों ने दृश्य को देखा तो उन्होंने सोचा कि बस अब पौलुस का यहाँ पे खात्मा हो चुका है। और यही नहीं, उस चौराहे से घसीट कर उसे ले जाके कचरे के डिब्बे में फेंक दिया गया। कलीसिया, सबने सोच लिया कि पौलुस के लिए अंत आ चुका है, यानी कि पौलुस का अंत आ चुका है। इतनी बुरी तरीके से मार खाने के बाद, इतनी बुरी पीड़ा में, इतनी बुरी परिस्थिति से अब बस उसका खात्मा ही है। लेकिन कलीसिया, मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये कहता हूं कि उसी क्षण परमेश्वर उसी कचरे के ढेर से पौलुस से बातें की कि मैं तुझे उठाऊंगा और तीसरे स्वर्ग में ले जाऊंगा। और सबसे बुरी अवस्था में होने के बावजूद, कचरे के डब्बे में होने के ढेर से, उसे गंदगी की परिस्थिति होने के बावजूद परमेश्वर वहां उनको बोलता है कि मैं तुम्हें तीसरे स्वर्ग में उठाऊंगा। कलीसिया, दैट्स व्हाट आवर गॉड डज। ऐसा हमारा परमेश्वर हमारे लिए करता है। हो सकता है आज आप भी इसी वक्त ये महसूस कर रहे होंगे कि मैं भी एक कचरे के ढेर में पड़ा हुआ हूं। मेरी भी अवस्था बहुत ही बुरी, बहुत ही कठिन और बेकार है। हो सकता है कुछ लोग इस समय आपका न्याय कर रहे होंगे, आपके खिलाफ पथराव कर रहे होंगे, जैसे पौलुस पर पथराव हुआ। बट टुडे आई एम टेलिंग यू द गुड न्यूज चर्च। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर के प्रिय लोग, आज मैं आपको एक खुशखबरी से वाकिफ करना चाहता हूं। जैसे संत पौलुस के साथ परमेश्वर ने किया, वैसा ही परमेश्वर हमारे लिए भी करेगा। वो हमें उठाएगा, वो हमें उस पीड़ा की अवस्था में, उस बुरी परिस्थिति में, उस कचरे के ढेर में भी परमेश्वर हमें उठाएगा। कलीसिया, मैं आपको और एक गवाही के साथ उत्साहित करना चाहता हूँ। एक छोटी सी कहानी है, बड़ी सुंदर और बड़ी प्यारी सी कहानी है, जो आपको मैं आज एक उत्साहित करने के लिए सुनाना चाहता हूँ। एक समय की बात है, एक व्यक्ति जो जगह जगह सुसमाचार की एक पर्ची जो होती है परमेश्वर के बारे में जानकारी देने के लिए, वो बांटा करते थे। और वो पर्ची वो बांटते बांटते एक दिन एक ट्रेन में पहुंच गए। वहाँ पे उस ट्रेन में एक माँ अपने बच्चे के साथ बैठी थी। उन्होंने उस पर्ची को उस माँ के हाथ में दिया। उस माँ ने जैसे ही वो पर्ची अपने हाथ में ली, उसने बड़े ही गुस्से के साथ उस बूढ़े व्यक्ति की तरफ देखा और उन्हें गालियां देने लगी और उन्हें बहुत ही बुरा भला बोलने लगी। वो उन्हें कहने लगी कि ये पर्ची क्यों दी तूने, क्या समझता है तू, प्रभु यीशु मसीह जैसा कुछ नहीं है, परमेश्वर कुछ नहीं है। और ये कहकर वो औरत उसको और भी गालियां देने लगी और भी बुरा भला बोलने लगी। और जो ही वो औरत उसको ये सारी चीज़ें कह रही थी, उसके आजू बाजू में बहुत सारे लोग बैठे थे। उस औरत को चिल्लाते देख बाकी के लोगों ने भी, बाकी के यात्रियों ने भी उस बूढ़े व्यक्ति को गालियां देने लगे, उसको चिल्लाने लगे, उसको मारने लगे, उसको पीटने लगे।
उसको इतना मारा कि उसके चेहरे से खून बहने लगा और उसको मारते मारते उसको नीचे फेंक दिया, नीचे यानी कि उस गाड़ी में वो नीचे गिर पड़ा। और ज्यों ही लोग वो व्यक्ति जब वो बूढ़ा वहाँ पे गिर गया, फिर भी उस औरत का गुस्सा उसके लिए कम नहीं हुआ। वो उसे और गालियां दे रही थी, उसे और कोस रही थी, उसे और बुरा भला बोल रही थी, और फिर भी लोग उसे मारे जा रहे थे क्योंकि लोग बहुत गुस्सा हो गए थे उस व्यक्ति की तरफ। वो जो कार्य, वो सुसमाचार का जो वो कार्य कर रहा था, उसके प्रति लोग बहुत गुस्सा हुए थे। और उसके कुछ ही पल बाद जब ये सारे हादसे बीच में हो रहे हैं, उस माँ का जो वो बच्चा था वो उठ खड़ा हुआ और जोर से माँ माँ कहकर चिल्लाने लगा, मम्मी मम्मी कह के बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और उसकी माँ उसके बच्चे के प्रति घूमती है और अपने घुटने पे गिर जाती है और अपने दोनों हाथों को उठाकर वो परमेश्वर से धन्यवाद कहने लगती है। और इतने में वो बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आता है कि हे माँ, कुछ देर पहले तो आप मुझे मार रही थी, गालियां दे रही थी, अब आप क्यों रो रही हो? अब आप क्यों रो रही हो? उसने कहा कि मेरा बच्चा जन्म से गूंगा था, मेरे बच्चे ने जन्म से कभी भी अपने मुंह से आवाज भी नहीं निकाली थी। आज उसने मुझे माँ कहकर पुकारा। मैं तेरे परमेश्वर को जानना चाहती हूँ, मुझे क्षमा कर दे। पता उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा कि प्रभु यीशु मसीह सबके लिए है। जीसस इज फॉर एवरीवन। आमीन चर्च, यीशु ने हम सब के लिए क्रूस पे दाम चुकाया है और इस बात को कोई भी झुटला नहीं सकता। जो यीशु ने हमारे लिए किया है वो कोई भी नहीं कर सकता। कलीसिया, हम एक और गवाही को अगर सुनना चाहते हैं तो मैं आपको और एक गवाही बताना चाहता हूँ। हम जानते हैं एक व्यक्ति को जिसका नाम है निक, जिसके हाथ और पैर दोनों ही नहीं है। उसका सिर्फ एक चेहरा है और एक छोटा सा शरीर का एक ढांचा है। सोचा, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अपने माँ बाप ने एक आशा छोड़ दी, विश्वास छोड़ दिया कि ये तो किसी काम का नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने, कलीसिया, परमेश्वर ने अपना आशा नहीं छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर उसके जीवन में एक बहुत बड़ा वजूद देखता है, एक बहुत बड़ा वजूद देखता है। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने निक के द्वारा कई करोड़ों लोगों को परमेश्वर के नाम से छुआ, कई लोगों को उद्धार किया, कई लोगों को परमेश्वर ने जो पीड़ा में, जो टूटे हुए, जो कठोरता में भरे थे, परमेश्वर ने उनको नम्रता से भर दिया, परमेश्वर ने उनको दीनता से भर दिया। आमीन कलीसिया, निक की अपनी गवाही कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए भी क्रूस पे दाम चुकाया। प्रभु यीशु मसीह ने भी मेरे लिए हर एक चीज़ का कर्ज वहाँ पे अदा किया, और मैं भी प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बनाया गया हूँ, मैं भी परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया हूँ। कलीसिया, उसकी गवाही हमारे जीवन को सिर्फ एक ही दिशा की ओर ले जाती है, और वो है यीशु। वो दिशा, वो आशा जो सिर्फ यीशु से मिलती है, वो उसने पूरी रीति से बताया कि प्रभु यीशु मसीह कितना अद्भुत और कितना भला है। उसने मुझ जैसे व्यक्ति को मां के गर्भ से चुना, और हर एक निराशा के बावजूद मुझे उसने आशा से भरा, और मेरे जीवन को कभी भी उसने जहां जहां पे गिरा वहां पे परमेश्वर ने मुझे उठाया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको किस हद तक उठाया। दोस्तों, परमेश्वर आपको भी उठाना चाहता है। अगर आज आप अपने हृदय में टूटे हुए हो, अगर आज आप अपने मन में खेदित हो, शोकित हो,
दुखी हो, बोझ से दबे हुए हो, प्रभु का वचन कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन चर्च। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। 1 पतरस 5 उसका 6वां अध्याय कलीसिया। आज हमें अपने आप को परमेश्वर के दीनता से, अपने आप को परमेश्वर के आगे उस दीनता से भरे हृदय से सौंप देना है, ताकि परमेश्वर हमें हमारी बुरी परिस्थितियों से, बुरे माहौल से, इस बुरे समय से, आज की इस महामारी से, जहाँ पे हर इंसान सिर्फ खोज में लगा हुआ है कि कब हम इससे पार पाएंगे। कलीसिया, आज परमेश्वर आपको उस दीनता से भरना चाहता है। दीनता एक चरित्र है कलीसिया, और वो चरित्र सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से मिलता है। और अगर हम देखते हैं याकूब का उसका 4वां अध्याय 10वां पद जो कहता है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा कलीसिया, वो आपको शिरोमणि बनाना चाहता है। आपको सिर्फ अपने आप को नम्रता के साथ उसको सौंप देना है। सिर्फ और सिर्फ आपको यीशु के अपने जीवन में, जैसे उस दिन मेरी पत्नी ने यीशु को फ़ोन कॉल किया, परमेश्वर को फ़ोन कॉल किया और कहा कि प्रभु मुझे अपनी नम्रता से भर दे, प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दे। कलीसिया, अगर आज आप भी अपने जीवन में उस परमेश्वर के चरित्र से, दीनता से, नम्रता से, प्रेम से भरना चाहते हैं, तो आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए, कड़वाहट के लिए, नफरत के लिए, प्रभु आप उस क्रूस पे जान दिए परमेश्वर। प्रभु मैं आपके सामने जैसा हूँ वैसा आता हूँ प्रभु, और प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु। मेरे किए हुए सारे अपराधों को प्रभु क्षमा कर, अपने लहू से शुद्ध कर प्रभु, मुझे एक्सेप्ट कर परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने जैसा बना प्रभु, अपने ऐसा प्रेमी और दीनता से भरा हुआ बना परमेश्वर, ताकि तू प्रभु जैसा मुझे शिरोमणि बनाना चाहता है प्रभु, वैसा मैं तेरे राज्य के लिए दिखाई दूं परमेश्वर। प्रभु मेरे हृदय में आओ, मेरे जीवन में आए परमेश्वर, और मुझे अपने जैसा बनाए प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। थैंक यू चर्च। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर विक्की जायसवाल। धन्यवाद पास्टर विक्की जायसवाल का। आशा करते हैं इस वचन ने आपको सच में छुआ होगा। वी बिलीव दैट दिस वर्ड हैज रियली टच्ड यू, एंड इफ इट हैज, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर इस वचन ने आपको आशीषित किया है तो आपको उत्साहित करना चाहूँगी कि प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अभी के लिए बाय बाय, गुड बाय बोलना चाहती हूँ रेड कलीसिया के ओर से। Want to say a final goodbye on behalf of our Red Church, but do not forget to join us on the Zoom call for our communion. अभी के लिए गुड बाय, पर भूलिएगा मत, इसके बाद हम Zoom call पर मिलेंगे प्रभु भोज के लिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।